आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती तथा सीजीटेट 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट सीडीपी जीके देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी तैयारी इसमें हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, सीजीटेट और सीटेट, जो सीडीपी का प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आपको पता है 30 प्रश्न जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है, चाहे पात्रता पेपर हो या जो आपका शिक्षक भर्ती है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर लगाना है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस। वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के। वाइगोत्स्की रूस के जो है मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है वाइगोत्स्की का प्रमुख सिद्धांत कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? तो यही जो है वाइगोत्स्की का है। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की का प्रमुख सिद्धांत क्या कहलाता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। तीसरा प्रश्न, वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ था? 1896, 1902, 1887, 1875। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, 1896। वाइगोत्स्की का जन्म हुआ था 1896 को। वाइगोत्स्की का निधन किस वर्ष हुआ था? हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम करा देते हैं। तो 1934। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी इम्पोर्टेंट है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा का मूल आधार है अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया, मानसिक परिपक्वता, अभ्यास। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा का मूल आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया है। छठवां प्रश्न, वाइगोत्स्की ने किस क्षेत्र से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया? संज्ञानात्मक, व्यवहार, मानवतावाद, प्रेरणा। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वाइगोत्स्की ने किस क्षेत्र से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो देखिए अगर हम इस दृष्टि से देखें तो इसमें व्यवहारवाद नहीं आएगा, मानवतावाद नहीं, प्रेरणावाद भी नहीं आएगा, संज्ञानात्मक। अगर ऑप्शन देखें तो संज्ञान से संबंधित है इनका सिद्धांत, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञान से होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने किस क्षेत्र से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से। सातवां प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना होता है व्यक्तिगत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया या यांत्रिक प्रक्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये होगा दोस्तों सामाजिक प्रक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक प्रक्रिया होता है। आप पीआरटी की, टीजीटी की या पीजीटी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनेगा। वाइगोत्स्की का प्रसिद्ध सिद्धांत है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग, ऑपरेंट लर्निंग। तो देखिए वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया है आपका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत। तो जेडपीडी वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, जेडपीडी का तात्पर्य है वह क्षेत्र जहां बच्चा स्वयं कर सकता है, वह क्षेत्र जहां बच्चा शिक्षक या सहपाठी की मदद से सीखता है, वह क्षेत्र जहां बच्चा असफल रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्षेत्र जहां बच्चा शिक्षक या सहपाठी की मदद से सीखता है, इसे बोलते हैं जेडपीडी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास किससे जुड़ा है? संस्कृति, अभ्यास, परिपक्वता, आनुवंशिकता। तो देखिए हमने बताया है वाइगोत्स्की ने भाषा, संस्कृति तथा समाज इन तीनों को महत्व दिया है।
तो ऑप्शन में संस्कृति है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न, वाइगोसेकी के अनुसार विचार और भाषा का संबंध कैसा है? दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों असंबंधित हैं, दोनों परस्पर संबंधित हैं या कोई नहीं? तो देखिए वाइगोसेकी ने विचार और भाषा को क्या कहा है? दोनों परस्पर संबंधित हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 12 नंबर प्रश्न, वाइगोसेकी ने स्केप फोल्डिंग की अवधारणा किससे जोड़ी? मार्गदर्शन और सहयोग से सीखना, दंड से सीखना, आनुवंशिक प्रवृत्ति, अभ्यास से सीखना। बताइए दोस्तों स्केप फोल्डिंग। तो देखिए स्केप फोल्डिंग का अर्थ होता है मचान, सहारा देना, तो यही है मार्गदर्शन देना, सहयोग से सिखाना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, वाइगोसेकी ने कहा बच्चा सोचने से पहले किससे सीखता है? संस्कृति, भाषा, अनुकरण या अनुभव? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भाषा, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा भाषा इसका राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न, वाइगोसेकी किस विकास से अधिक जुड़े थे? तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। वाइगोसेकी के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? निरीक्षक के तौर पर, मार्गदर्शक एवं सहयोगी के तौर पर, नियंत्रक के तौर पर या अनुशासनकर्ता के तौर पर? तो देखिए वाइगोसेकी ने स्केप फोल्डिंग कहा है, जेडपीडी कहा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मार्गदर्शक एवं सहयोगी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। जेडपीडी का हिंदी रूप क्या होगा? जेडपीडी का तो याद रखिएगा इसका हिंदी रूप होगा विकास का निकटस्थ क्षेत्र। निकटस्थ का क्षेत्र, विकास का निकटस्थ का क्षेत्र इसका राइट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न, वाइगोसेकी के अनुसार सीखना और विकास क्या है? असंबंधित, अलग अलग, एक दूसरे से जुड़े, स्वतंत्र? बताइए वाइगोसेकी के अनुसार सीखना और विकास कैसे हैं? तो सीखना और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी असंबंधित मतलब अलग ही हो गया, अलग अलग मतलब अलग ही है, स्वतंत्र तो ये भी वही बोल रहा है अलग अलग, तो तीनों ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न, वाइगोसेकी के अनुसार खेल बच्चों के लिए समय व्यर्थ करना है, विकास का साधन है, अनुशासनहीनता है, मानसिक दबाव है? सही उत्तर है विकास का साधन है। वाइगोसेकी का मानना था कि उच्च मानसिक क्रियाएं विकसित होती है, सामाजिक अंतःक्रिया से, परिपक्वता से, दंड से, अभ्यास से। तो वाइगोसेकी का मानना था कि उच्च मानसिक क्रियाएं विकसित होती है सामाजिक अंतःक्रिया से, इंटरेक्शन से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वाइगोसेकी का प्रसिद्ध कथन है, बताइए। वाइगोसेकी ने जो कहा है वो है सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। वाइगोसेकी के अनुसार ज्ञान का स्रोत संस्कृति और समाज है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये जितना भी हम प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, यही प्रश्न घुमा फिरा कर वाइगोसेकी से पूछा जाता है, और यहाँ से आप समझ लीजिए इस टॉपिक से वाइगोसेकी से 2 प्रश्न तो पूछा ही जाता है, मैक्सिमम 3 और मिनिमम आप 2 समझ कर ही चलिए। और आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी के, पीजीटी के, तो उसमें आपको कोई ये नहीं है, प्रश्न तो किसी भी टॉपिक से यहाँ से पूछा जा सकता है। वाइगोसेकी ने मानसिक विकास में सबसे अधिक महत्व किसे दिया है? मानसिक विकास में तो उन्होंने किसे महत्व दिया होगा? समाज को ही। दंड, अभ्यास के लिए तो नहीं, सामाजिक वातावरण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोसेकी के अनुसार भाषा का कार्य क्या है? संचार और विचारों का विकास, केवल मनोरंजन, केवल अनुशासन, केवल संस्कृति? तो देखिए जहाँ पर केवल आ गया वो तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको एग्ज़ाम में सीडीपी में खासकर जो केवल लिखा है वो तो नेगेटिव हो जाएगा, उसे आपको काट देना है।
वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का कार्य है संचार और विचारों का विकास। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। वाइगोत्स्की ने मानसिक विकास को किसके संदर्भ में समझाया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि जो वाइगोत्स्की है आप इसे जान लीजिए। वाइगोत्स्की ने संस्कृति, समाज और भाषा से संबंधित कथन कहा है और यहाँ से प्रश्न घुमा कर आता है, चाहे स्कैफोल्डिंग हो, जिसे हिंदी में मचान, सहारा ये बोला जाता है, चाहे जेटपीडी हो, यहीं से आपका रहेगा। कुछ उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो कोई इसे सहारा देता है तो ये क्या है, तो ये स्कैफोल्डिंग में आएगा। आपको पहचानना है कि, और ये भी पूछा जा सकता है कि जब एक बच्चा साइकिल चलाने सीख रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है तो कोई उसकी थोड़ी सी सहायता कर रहा है, तो ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत आ सकता है? तो ये वाइगोत्स्की के अंतर्गत। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? तो देखिए, वही जो बच्चा जेटपीडी में सीख सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। हम इसका सिद्धांत कराएंगे, लेकिन आप इसे थोड़ा थोड़ा इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न से भी समझ सकते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि सोच और भाषा, बताइए सोच और भाषा कैसा है? तो एक दूसरे पर प्रभाव तो डालते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया होती है, तो क्या रहेगा दोस्तों? व्यक्तिगत? तो बिल्कुल नहीं रहेगा। केवल वाला तो रहेगा नहीं। सामाजिक और सहयोगात्मक है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 28 नंबर प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? सामाजिक निर्माणवाद, व्यक्तिगत निर्माणवाद, व्यवहारवाद या मानवतावाद? तो याद रखिएगा, सामाजिक निर्माणवाद कहा जाता है। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। सामाजिक निर्माणवाद। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल में बच्चा क्या करता है? बताइए, खेल में बच्चा क्या करता है? तो देखिए, नियमों का पालन ये नहीं है, केवल समय व्यर्थ, अनुशासनहीनता ये नहीं, कल्पना और भूमिका का निर्वहन करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल में बच्चा कल्पना और भूमिका का निर्वहन करता है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने जो 4 ऑप्शन रखा है तो इसके आधार पर आप तो आसानी से बता रहे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में ये आपको इतना आसान सा और बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं दिया जाएगा। अभी आप देखकर आसानी से लगा देंगे हाँ ऑप्शन बी रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम में चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। ये प्रश्न हम जो है अभी इसका इम्प्रूव करेंगे। अभी आप सिंपल, आपको ऐसे 20 लगभग वीडियो से सिंपल समझाने का प्रयास है। उसके बाद आपका हार्ड लेवल जो प्रश्न रहेगा बहुत ज़्यादा, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार कल्पना और भूमिका निर्वहन इसका राइट आंसर है। वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने किसे विकास का चालक, ड्राइवर कहा है? भाषा को, संस्कृति को, सामाजिक अंतःक्रिया को या शिक्षा को? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, वाइगोत्स्की ने किसे विकास का चालक अर्थात ड्राइवर कहा है? तो किसे कहा है? सामाजिक अंतःक्रिया को। ऑप्शन सी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था 30 प्रश्न वाइगोत्स्की से संबंधित, और इतना तो ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तीनों एग्ज़ाम में, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, साथ ही साथ आपका सीटेट में तो पूछा जाएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो 2-3 प्रश्न यहीं से आएगा। सीजीटेट में भी 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, आपको समझना पड़ेगा। 2 ऑप्शन को ऐसा दे दिया जाएगा घुमाकर, सिवाय बोल दिया जाएगा प्रश्न में, या कुछ भी, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार का भी सीडीपी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद में अन्य विषयों का तैयारी हम कराएंगे, लेकिन पहले सीडीपी को कंप्लीट कराएंगे, ताकि सीडीपी का आप जितना भी वीडियो देखें आपके लिए अच्छा रहे और वहाँ से प्रश्न आ जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।